पार्ट 2, डिजायर का प्रेशर। अभी जो प्रेशर है इसके ऊपर आज विशेष रूप से चर्चा होगी। लास्ट जो पार्ट था, जो भाग था, हमने उसमें ये देखा कि समाज का जो प्रेशर है उसको लेके क्या क्या उसके रिपरकशंस होते हैं, और जिन लोगों को समाज का प्रेशर नहीं समझ में आ रहा क्या है, वो पार्ट 1 जाके देखें, सुने। तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि समाज का जो प्रेशर है वो किस तरीके से आपके जीवन को खंडित करता है। जो लोग भी आध्यात्मिक अवस्था अभी तक नहीं बना पाए अपने अंदर, वो ज्यादातर क्षिप्त अवस्था में है, या फिर मूढ़ अवस्था में है। और ऐसे लोगों को जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी जिंदगी में कोई सुख, चैन, शांति नहीं मिलती। ये लोग सिर्फ दिखाते रहते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, पर क्योंकि हम सब इंसान हैं, इस वजह से आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि आप सबके अंदर जो भी चल रहा होता है वो सबके अंदर चल रहा होता है। तो आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते कि मैं खुश हूं, क्योंकि आपके पास जो है वो सबके पास है। पर फिर भी निरंतर हजारों वर्षों से आदमी ये समझता आ रहा है कि सामने वाला मूर्ख है। एक तो है सामाजिक जो दबाव बनता है, समाज के डिजायर का दबाव, जिसके बारे में मैंने संक्षेप में बात करी। और एक है आपके खुद की वासनाओं का, स्वयं की वासनाओं का। दोनों में ही आदमी पिसता है, आदमी दुख की अनुभूति करता है। खुद की वासनाओं का जो डिजायर है, यानी जो प्रेशर है, सॉरी दबाव है, जो इसका मतलब क्या है? मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मेरा ये पद हो जाए, ये सम्मान, अवार्ड मिल जाए, सम्मानित किया जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। इसको लेके आदमी परेशान रहता है और एक प्रेशर क्रिएट होता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये समाज की तरफ से ही रहा है। क्योंकि समाज में जब बच्चा पैदा होता है तो
उसके ऊपर प्रेशर आना चालू हो जाता है कि अब तुम्हें कुछ बनना है, नहीं तो हम तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे। फिर आदमी दूसरे को कार खरीदते हुए देखता है, दूसरे को घर बंगला जायदाद खरीदते हुए देखता है, तो वहां से उत्पन्न होता है। फिर अगर कोई फोटोग्राफर है तो किसी बड़े फोटोग्राफर को देख के इंस्पायर होता है कि मुझे ये बनना है। कोई सिंगर है तो वो किसी सिंगर को देख के इंस्पायर होता है कि मुझे इतना सिंगर बनना है। कोई डांसर है तो डांसर। ऐसे ही तो आज समाज से ही रहा है। अगर आप इस प्लेनेट में अकेले पैदा हुए होते, कोई नहीं होता, सिर्फ आप होते, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डिजायर आता एक्सेप्ट सर्वाइवल। जो इंस्टिंक्ट है बेसिक, की भूख लग रही है, प्यास लग रही है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कि बारिश हो रही है या धूप बहुत ज़्यादा है तो घर बना लेते हैं, एक रहने के लिए कुछ अच्छा घर बना लेते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान, ठंड लग रही है तो कपड़ा पहन लेते हैं, गर्मी लग रही है तो कपड़ा उतार देते हैं, व्हाटएवर जो भी है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई थॉट आना चाहिए था आपके माइंड में। इन खुद की वासनाओं की जो वृत्तियां हैं आपके मन में पड़ी हुई हैं, जो वृत्तियां हैं जो मन में पड़ी हुई हैं आपके, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। और वो प्रेशर सफरिंग क्रिएट करता है, क्योंकि अगर वो प्रेशर आप नहीं फॉलो करोगे तो ये समाज आपको बॉयकॉट कर देगा, सोसाइटी बॉयकॉट कर देगी आपको कोई अपने घर नहीं आने देगा। तो इससे बाहर कैसे आया जाए, कैसे बाहर आऊं इससे? या कई लोग बाहर आना चाहते भी हैं या नहीं, ये भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कई लोग के अंदर मन में प्रश्न होंगे, अगर कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो इसके ऊपर मैं काफी बार विशेष रूप से चर्चा कर चुका हूं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कुछ बताने की जरूरत है। तो मैं थोड़ा समरी में इसको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसको करना है। आज से कुछ 15 साल पहले की बात है, मुझे सिंगर बनना था। एक मेरे अंदर डिजायर उत्पन्न हुआ कि मुझे गायन में अपना करियर बनाना है। धीरे धीरे करते करते मैं कई कॉम्पिटिशन्स में गया, वहां पे ट्राई किया, कुछ कॉम्पिटिशन्स में जीता भी। एक कंपटीशन था, वहां पे मैंने 50,000 रुपये जीते थे, 2012 की बात है ये। फिर मैं मुंबई चला गया, फिर वहां कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर पढ़ाई करने चला गया, क्योंकि घर वाले प्रेशर कर रहे थे। और मैंने भी कहा चलो अब तो पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ा तो है नहीं। पढ़ाई करते करते 3rd ईयर में यूट्यूब स्टार्ट हो गया। वहाँ से यूट्यूब स्टार्ट हुआ तो 10,000 सब्सक्राइबर जब हुए तो मैंने सोचा अपने गाने डालना चालू करते हैं। जब गाना डाला तो फंडामेंटली जो मेरी वासना थी वो पूरी होने लगी। जो मेरा पहला कवर था वो था कुछ दिन, बाई पार्थ सिंह, अगर आप टाइप करेंगे कुछ दिन, तो वो मैंने पहली बार उसको प्रोफेशनली रिकॉर्डिंग करके उसका फिर करवाया था। मेरी मम्मी ने ही वो शूट किया था गाना, और मेरा भाई भी उसमें है, जो कज़न ब्रदर है मेरा। तो उसके बाद कमेंट्स आए, अच्छा लगा, फिर इंस्पिरेशन आई कि और करेंगे। धीरे धीरे करते करते एक साइकिल बनने लगी। ऑलमोस्ट 100-150 गाने निकाले, जिसमें मुझे समझ में आ गया कि
एक साइकिल बन जाती है कमेंट्स की कि आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, ऐसे करते 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 एक साइकिल बन गई कि ये गाना बहुत अच्छा है एंड दिस इज द बेस्ट सॉन्ग। तो उससे भी एक ऊबियत आने लगी। तो डिजायर को अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि डिजायर में कुछ पड़ा नहीं हुआ है। जब तक वो एक्सप्रेस नहीं हुआ तब तक आपको उसकी गलतफहमी होगी। इस गलतफहमी को माया बोलते हैं। और माया जाल और माया में डिफरेंस क्या है? माया मतलब संसार नहीं है। कई लोग कहते हैं संसार का मतलब माया। घोंचू हैं वो लोग, उनको कुछ नहीं समझ में आया है। संसार संसार रहा था, है और रहेगा। संसार में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। संसार को लेकर जो आपकी इंटरप्रिटेशन है, इस इंटरप्रिटेशन को गलतफहमी या माया बोलते हैं कि मुझे अब ये मिल गया है, अब ये मिल जाएगा तो और अच्छी जिंदगी हो जाएगी। तो वो जो गलतफहमी है कि ये मिल जाएगा, ये लड़की मिल जाए, ये फलाना आदमी मिल जाए शादी करने के लिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये अचीव हो जाए, वो अचीव हो जाए, एक इतना सा हो गया और हो जाए। अभी स्टेट लेवल पे निकाला है तो अब नेशनल लेवल पे निकालना है, फिर इंटरनेशनल लेवल खेलना है ना। इंडिया में वर्ल्ड कप आ गया, एक बार और वर्ल्ड कप आ जाए, एक बार और वर्ल्ड कप आ जाए। तो ये सब होता है, ये सब वासनाएं हैं। और ये वासनाएं बनती ही गलत फहमियों की वजह से हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी ज़िंदगी और घटिया होती जाती। तो कौन मुक्त हो सकता है डिज़ायर से? डिज़ायर से मुक्त होना क्यों है? पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि डिज़ायर से मुक्त होना ही क्यों है। एक आदमी है जो आपके सर के ऊपर बैठा हुआ है, आपको कैसा लगेगा? डिजायर और फ्रीडम में डिफरेंस है। अगर आप डिजायर्स में अनलिमिटेड परस्यू करते रहोगे तो आप एक अनलिमिटेड एंडलेस रेस में दौड़ रहे हो और दौड़ते चले जा रहे हो एक के बाद एक। डिजायर से मुक्त होना इस वजह से है क्योंकि डिजायर से खुशी नहीं प्राप्त होती है। जो सुख है वो डिजायर में नहीं है। ये गलत फहमी है लोगों के अंदर कि डिजायर में सुख है। जो भी आपका सो कॉल्ड पैशन है, अभी आपने 4 मूवियां निकाली, अब 4 मूवी आपको और निकालनी है, उसमें खुशी नहीं है कहीं। अब जब ये क्लियर हो जाता है आदमी को खुशी नहीं है, तभी तो आपके क्वेश्चन उठेगा खुशी है कहां। जब तक यही नहीं पता कि सुख नहीं है इसमें, खुशी नहीं है इसमें, सो कॉल्ड आनंद है, प्लेजर है, तब तक ये क्वेश्चन कैसे उठेगा कि खुशी है कहां। इसीलिए ज्यादातर आदमी हु एम आई नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है हु एम आई में पड़ा क्या हुआ। उनको लगता है कि ये लड़की है, इससे शादी हो जाए। एक छोटे 2-3 बच्चे हो जाएं, तो उस आदमी से आप ये बात करो, वो आदमी वो कंटाम मार देगा, कहेगा भाग, क्या बात कर रहा है ये सब मेरे से बाबाओं वाली बात मत कर दियो कभी जिंदगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मूड लोग हैं जो बहुत बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, 50 साल 80 साल के हो गए हैं, उनको नहीं समझ में आया है। जब उनको समझ नहीं आया तो आपको क्या समझ नहीं आएगा? इस दुनिया में किसको समझ में आया है मुझे बताइए? एक एक्टर है जिम कैरी, उसको समझ में आया था। उसको यह समझ में आ गया कि संसार में सुख नहीं है। उसका एक कोटेशन है, वो मैं अभी रिसाइट करता हूं आपके सामने। आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी सक्सेसफुल सो दैट दे नो दैट इज नॉट द आंसर। दिस इज द कोटेशन ऑफ जिम कैरी। ये जिम कैरी वही है जो डम एंड डम्बर में आया था, द मास्क में आया था, एस वेंचुरा जैसी मूवी में आया हुआ है। And he was the greatest comedian. He is the greatest comedian of all time. Right now, he's not doing that much work right now. He's retired. The only actor here is Jim Carrey, who has actually realized it. Other than that, somebody has committed suicide. A lot of actors have committed suicide. Heath Ledger OD'd himself. Michael Jackson.
There are a lot of, so this is endless persuasion. Why do you want a movie to be a 1000 crore ka blockbuster hit? Why do you want that? Why do you want Jawan to be hit? Why do you want Pathan to be hit? Why do you want, why don't you understand that that is not the answer? To hell with making the movies. You make the movies however many movies you want to make, you make it. That is not the problem. The problem is that why don't you realize after 50 years of age? Why there is no realization? Why Priyanka Chopra is going to Hollywood and making her career there? Why can't she realize it? Because these people are bahirmukhi. They never ask the right questions. In fact, they don't ask the questions only. They are into Mayajal. This is called Mayajal. I have 4,000 subscribers. I don't have any popularity on YouTube. Some of the musicians know me. Some of the spiritual aspirants know me. Some people only know me. And that is a greatest gift actually. Because just imagine that I walk outside my society and people are coming for fuzzy photographs. And if I tell them no, somebody will record it and put it on YouTube. And then on that fucking video, people will comment कि see Parthing is so arrogant. हम ही ने बनाया, हम ही को साला ऐसा कर रहा है. क्यों तुम्हारे बाप का नौकर हूं मैं, सबके साथ फोटो खिंचाऊंगा? और जो मेरी टीचिंग से वो तो तुमने फॉलो ही नहीं करी. तुम फोटो खिंचाने आ रहे हो. किस तरीके की टीचिंग तुमने फॉलो करी है मेरी? इसका मतलब तुम मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रहे हो. ये मेरी शिक्षा पे तमाचा है, ये मेरे ज्ञान पे तमाचा है. तुम सब्सक्राइबर नहीं हो, तुम अपनी वासनाओं से ग्रसित एक मनुष्य हो जो तुम मेरी बातों को ही नहीं समझ रहे हो. और फोटोग्राफ अगर मैंने मना कर दिया तो तुमने अपलोड कर दिया और नीचे लोग गालियां बक रहे हैं. ये मैंने बहुत बार देखा है. सो आई एम नॉट पॉपुलर, बट आई नो व्हाट इज अ मायाजाल. Some people will say that you are not popular, that is why out of frustration you have chosen a side which is now that you have you have not followed anything, you have not achieved anything. That is why you are telling that this is all बेकार. जबकि ऐसा नहीं है. I have tasted a sufficient amount of fame, which is actually enough to understand what is the consequences of fame. For example, संस्कृत कंट्रोवर्सी हुई संदीप की, हजारों लोगों ने गाली दी. उसमें संस्कृत को लेकर उन्होंने कुछ बोला और लोगों ने उसको मिस इंटरप्रिटेट कर लिया. फिर उसके बाद और कंट्रोवर्सीज हुई. आपको लगता है कि एक बहुत ही अच्छी और प्लेजरेबल स्टेट है फेम? डू यू थिंक कि संदीप महेश्वरी मॉल में जाता होगा तो उसको अच्छा लगता होगा कि इतने लोग उसके बीवी बच्चों के पास आ गए और फोटो खिंचा रहे हैं? डू यू थिंक इट इज कंफर्टेबल टू हाइड योर फेस इनसाइड द कैप, टू मेक अ फेक मस्टैच और उसको मुंह पे लगा के आप चल रहे हो और आप मास्क लगा के चल रहे हो? डू यू थिंक इट इज ब्लडी कंफर्टेबल इन समर्स टू वॉक अराउंड अ मास्क, walk around with mask around your face? Do you think it is comfortable to hide your face and ruin your hairstyle with the fucking cap? Nobody knows about that. Everybody is running behind fame because you are fucking stupid. That's what you are. Never question. You are exactly stupid like that superstar in Bollywood. You don't understand what is life. Life is not about making 1000 crore ka movies. You do that, but first understand life, na. Follow whatever you want. Follow your heart. But 98% people don't want to come out of that bloody matrix, which is called as Mayajal.
दिस माया जाल इज रीइंफोर्स्ड बाय सोसाइटी। वाई? बिकॉज तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुमको ये करना है, तुम्हें वो करना है, वो देखो कितना बड़ा हो गया, वो देखो उनके बच्चे ने ये खरीद लिया, वो देखो उन्होंने ये कर लिया। फिर तुम्हारी लड़की तुमको किसी और के लिए छोड़ के चली गई, तुम उस समय जॉब नहीं करते थे, तुम्हारी बंदी छोड़ के चली गई 2 लाख रुपए वाले के साथ। अब तुम्हारे अंदर वो रीइंफोर्स हो रहा है कि अब पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं, तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं, सब आगे निकल गए, तुम पीछे रह गए, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। और अगर तुम आगे निकल भी गए तो तुमसे ऊपर लोग पड़े हुए हैं, तो पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा। तो ये रीइंफोर्स हो रहा है समाज से कि अब पैसा आ गया, फेम चाहिए। जस्ट एग्जैक्टली लाइक शार्क टैंक के जजेस, कि उनके पास फर्स्ट सीजन में अगर आप देखेंगे, शार्क टैंक का फर्स्ट सीजन अगर आप देखें ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि दे टेस्टेड फेम, दे हैड मनी बट उनके पास फेम नहीं था, बट नाउ दे हैव टेस्टेड फेम। सो सेकंड सीजन में जितनी भी लेडीज थी उनका तुम अगर देखोगे तो उन्होंने या तो कुछ सर्जरी कराई छोटी माइन्यूट, या थोड़ा फिगर अपना और अच्छा कर लिया, तो दे और अच्छी ड्रेसेस पहने और अच्छे गेटअप्स किए, बिकॉज नाउ दे हैव टेस्टेड फेम। सो दे आर लाइक अब फेम का भी टेस्ट आ रहा है उनके अंदर। सो अभी नया नया है कि अब मैं सेलिब्रिटी बन गई हूं, 600 करोड़ की मालकिन हूं, लेकिन अब मैं सेलिब्रिटी भी हूं। तो आप देख रहे हो, ये माया जाल होता है कि कुछ भी टेस्ट हुआ हल्का सा, उसमें मजा आया, अब मुझे और ये करना है। तो क्योंकि ये माया जाल एग्जैक्टली ऐसे काम करता है। एक चूहा है, उसको पनीर लगा दिया पिंजरे में, और पनीर की गंध से चूहा आकर्षित हुआ, और चूहा अंदर आया और उसने पनीर खाना चालू किया। और जब गेट बंद हो गया तो उसको पता नहीं चला, क्योंकि वो पनीर खा रहा था और वो उसमें मदमस्त था। जैसे ही पनीर खत्म हुआ, उसके बाद उसने पीछे घूमा निकलने के लिए और देखा दरवाजा बंद है। ये एग्जैक्टली संसार वैसे ही काम करता है। शादी कर लोगे तुम, शादी के बाद शादी में रस नहीं रहेगा, और तुम अपने बीवी को और बच्चों को छोड़ भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम मोह में ग्रसित हो। अरे घोंचुओं, ये बात क्यों नहीं समझ में आती तुम लोगों को? जो मैं बात बोल रहा हूं ये बहुत डीप बात है। आज तक किसी मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल स्पीकर ने बात नहीं कही है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब तुम शादी कर लेते हो तो रस के लिए शादी करते हो, और वो पनीर खत्म हो जाता है, लेकिन तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि मोह माया से ग्रसित हो। ऐसे ही सिगरेट के साथ भी है। आपको हर एक सिगरेट अच्छा मजा नहीं देती है, लेकिन सिगरेट रोज पीना है तो रोज पीना है। अरे घोंचुओं, समझो ये बात, मैं क्या बात बोल रहा हूं। ये किसी ने आज तक इतनी डीप ऑब्जर्वेशन नहीं करी है कि मोह और माया में क्या अंतर है। माया पनीर है और मोह वो पिंजरा है। यह है अंतर मोह और माया में। मोह एक ऐसी चीज है जहां पे रस नहीं रहता है, माया में रस ही रस है, पर वो खत्म हो जाता है। ये दोनों साथ में काम करते हैं, अटैचमेंट और प्लेजर। ये दोनों एक राहु केतु की तरह है। ये क्यों नहीं दिखता लोगों को? थोड़ा सा डीप ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप हर एक चीज यही करो। मैंने बहुत सारे ऐसे, मेरे बैंड में म्यूजिशियंस है, कोई सारंगी बजा रहा, कोई वायलिन बजा रहा, कोई पियानो बजा रहा, कोई गिटार बजा रहा। मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने कहा अभी गिटार रखा हुआ, अभी क्यों नहीं बजा रहे हो? तो कह रहे सर अभी बजाए, मजा नहीं आ रहा। कभी कभी मजा आता है, ज्यादातर मजा नहीं आता। तो क्या गिटार छोड़ दोगे? नहीं सर, गिटार क्यों छोड़ो? गिटार से हम प्यार करते हैं, ये मोह है। लेकिन प्यार करते हो, अटैच्ड हो, क्या इसका मतलब अभी गिटार बजाओगे तो मजा आएगा? नहीं आएगा। तो कब मजा आएगा? कभी कभी आएगा, कभी किसी शो पे आ गया। तो क्या गिटार छोड़ दोगे? नहीं आएगा। नहीं छोड़ सकते सर। ऐसे ही मेरे साथ भी है। जब मैंने रियाज करना चालू किया, संगीत में आया, कभी कभी मुझे सिंगिंग करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, कभी कभी मजा आ जाता है सिंगिंग करते करते। तो वो पनीर कभी कभी प्रकट हो जाता है, छोटा सा पनीर, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर वो प्रकट हो जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है। ये है एक्चुअली वो जो पिंजरा का जो हुक है, उस हुक में पनीर खत्म हो जाता है, फिर आ जाता है बीच में। ज्यादातर समय वो, तो इस लाइक हल्का हल्का आपको डोज दे दिया जा रहा है, हल्का हल्का डोज दे दिया जा रहा है, हल्का हल्का।
जिससे आप पगलाओ नहीं पूरी तरीके से। ये हो रहा है। तो क्या सिंगिंग छोड़ दोगे? नहीं छोड़ पाएंगे लोग। अगर मेरे से आप पूछो क्या सिंगिंग छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर पर्सनल लेवल पे देखो तो अभी तो मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं, पर मैं एक टाइम था मेरी जिंदगी में, तब बता रहा हूं। एक पनीर लगा दिया जाता है, उस पनीर से तुम्हारे जैसे चूहों को आकर्षित किया जाता है। यह आकर्षण माया है, पनीर माया है। जब तक तुम पनीर खाते हो आपका पिंजरा बंद हो जाता है और आप देखते नहीं हो। लेकिन जैसे ही पनीर खत्म होता है और आप पीछे मुड़ते हो पिंजरे से निकलने के लिए, तो आप देखते हो पिंजरा बंद हो चुका है। यह माया है, यह पिंजरा माया है, मोह है, सॉरी। और पनीर वो पिंजरा है, सॉरी, पनीर वो माया है, और माया और पिंजरा जो है वो मोह है। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो आपको आकर्षित कर रहा होगा। वो जो भी आकर्षित कर रहा है, जो कुछ भी है, वो लड़की, वो माया है। उस लड़की से जब तुम प्यार करने लगते हो और उससे तुम्हें प्रेम हो जाता है, फिर उससे तुम्हें आदत पड़ जाती है, फिर तुम उसके एडिक्ट हो जाते हो, और फिर वो तुमको छोड़ के जाती है और आप छोड़ भी नहीं पाते हो, वो मोह है। पिंजरा क्या है? वो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, वो पिंजरा है, मोह है। माया क्या है? उसकी खूबसूरती, उसका प्यार, प्रेम, ये एक गलत फहमी। तो पैदा वो संसार से हो रही है, लेकिन उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन आपके माइंड में पड़ा हुआ है, इस वजह से आप एक्शन ले रहे हो। तो लोग कहते हैं संसार में माया है। संसार में माया नहीं है, संसार वही है। संसार एक न्यूट्रलिटी में जीता, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं भी एक मनुष्य हूं, मैं भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूं, तो मुझे तो ये सब चीजें आकर्षित नहीं कर रही हैं, लेकिन मेरा एक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने पहले किया था उससे मैंने सीख लिया है। तो अब क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें मुझे आकर्षित कर रही हैं, वो सब चीजें हो रही हैं, लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि वो लग रहा है, भास रहा है कि वहां रेगिस्तान में स्विमिंग पूल है। लेकिन जैसे ही मैं वहां पे हाथ डालता हूं स्विमिंग पूल के अंदर और मुंह में पानी डालता हूं, तो मेरे मुंह में रेत आती है, रेत, पानी नहीं आता। अब समझ में आया? ये संसार ऐसा है। तो आपके खुद के जो डिजायर हैं वो आपकी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं। आउट ऑफ कंपल्शन आप एक्ट कर रहे हो। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो आपको समझ नहीं आता है। जिस दिन समझ में आ जाएगा, ये सारा गेम समझने का है। अगर आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार, मैंने उससे प्यार किया था पर मैं उसके चक्कर में पड़ गया, पर मैं उससे निकल भी नहीं पा रहा हूँ, ये मोह है, और फिर एक और लड़की मेरे को आकर्षित करती है, फिर मैं अपनी पत्नी को त्याग देता हूँ, उसके पास चला जाता हूँ, ये भी मोह, ये भी माया है। तो ये एक्चुअली गलत फहमियां पैदा हो रही हैं, एक के बाद एक गलत फहमी हो जाती है। इस गलत फहमी को माया कहते हैं। उस माया संसार नहीं है। संसार से उत्पन्न हुई वृत्तियां जो आपके मन में हैं, वो एक्टिविटी जो है, वो गलत वृत्तियां पैदा हो रही हैं, और वो वृत्तियां जो हैं वो गलत फहमियां हैं, वो माया है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एक लड़की के प्रेम में पड़े आप, तो अभी 6-7 महीने आपको रस मिलेगा, 7-8 महीने बाद रस खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, एक डोज देते रहेंगे, क्या बोलते हैं उसको, बूस्टर डोज, जो कोरोना वाली होती है, वो बीच बीच में मिलती रहेगी, छोटे इंजेक्शन। लेकिन आप अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पाओगे। मेरे एक मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताइए आप अपने घर में क्यों नहीं रहते हो?
तो बोलते हैं अरे यार घर में कौन रहे, पागल हो गए हो क्या, ये लोग इतना सरदर्द करते हैं घर वाले, तू वो समाज का प्रेशर है बहुत, मतलब कुछ करने नहीं देते यार। तो मैंने कहा प्यार नहीं करते हो क्या? कहते बिल्कुल करता हूं। तो प्यार नहीं करते तो दूर कैसे रहते हो? तो कह रहे यार प्यार कर रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने घर के अंदर बाहों में गोदी में बैठे रहूंगा मम्मी पापा के। तो मैंने कहा तो प्यार प्यार कहां करते हो फिर? तो कंफ्यूज हो गए, कह रहे आप क्या बात कर रहे हैं, सही से बताइए। तो मैंने कहा देखिए आपको समझना पड़ेगा प्रेम और मोह में क्या अंतर है। आप अपने माँ बाप को छोड़ नहीं पा रहे हो, जैसे ही आप अपनी पत्नी को नहीं छोड़ पाते हो, लेकिन आप रह भी नहीं पाओगे। इसको मोह बोलते हैं, ये पिंजरा है। कौन छोड़ पाता है? गौतम बुद्ध ने कैसे छोड़ दिया? गौतम बुद्ध को जो उनके सारथी था उसको मना किया था कि गौतम बुद्ध को तुम महल के बाहर तो ले जा रहे हो। जब वो बड़े हुए 15-16 साल या 14 साल 12 साल 13 साल वटेवर जो, तो जब वो पैदा हो रहे थे तो एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष आया, उसने बोला कि या तो ये बहुत बड़ा संत बनेगा और ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, नहीं तो दो में से एक चीज बनेगा। तो उसके पिताजी बड़ा हैरान हो गए और बड़ा कंफ्यूज्ड हो गए और बड़ा परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा महल बनाऊंगा। उन्होंने अपना महल बहुत बड़ा बनवा दिया। उस महल में सारी सुख सुविधाएं थी, स्विमिंग पूल थे, लड़कियां थीं, सब कुछ था, खाना पीना, व्यंजन, मनोरंजन की। तो एक दिन क्या हुआ कि वो एकदम आखिरी में बाउंड्री तक पहुंच गए बुद्ध। महल की जो बाउंड्री थी, हुदूद जो था, वहां पे वो पहुंच गए। तो उन्होंने कहा इस बाउंड्री के आगे क्या है? एंड ही वाज अराउंड 12-13 ईयर्स व्हाटएवर। तो उनके पिताजी को शायद बिना बताए सारथी को लेके वो बाहर निकल गए। रथ में सारथी था। अब वो आगे चलते जा रहे थे, एक आदमी मिला तो काफी सफर कर रहा था, उसको बीमारी थी। तो उसने बोला कि ये क्या हो रहा है? तो बोलते हैं कि ये इसको बीमारी हो गई है एक बहुत बड़ी। उस बीमारी को क्या बोलते हैं वो, एक बीमारी थी, उस मुझे याद नहीं आ रहा उस बीमारी का नाम। अछूत बीमारी थी, मतलब छुओगे तो आपको भी हो जाएगी, कुछ ऐसी थी बीमारी। तो बोलते हैं कि इसका सर्वनाश हो जाएगा, मर जाएगा ये, सारथी बोलते। तो और आगे गए, वहां भी एक आदमी मृत्युशैया पे था। तो उससे पूछा कि इनको क्या हुआ है, ये लेटे क्यों हैं? इनकी उम्र पूरी हो गई है, इनकी आयु अपनी इन्होंने पूर्ण कर ली है। तो अब ये जाने वाले। कह रहे जाने वाले क्या है? मतलब मृत्यु हो गई, होने वाली है 1-2 दिन में। फिर आगे की जगह गए, वहां भी उनको पता चला कि इसकी भी मृत्यु होने वाली है। पंडित ने कहा था, यानी जो ज्योतिष था, उसने कहा था कि अगर इसको मृत्यु का आभास हुआ तो यह आदमी उसी दिन संत घोषित हो जाएगा। इसको तुम सदा के लिए, यह आदमी संत घोषित हो जाएगा, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इस पे नियंत्रण नहीं पा पाओगे तुम। वो वापस आए, रात में ही महल को छोड़ के चले गए और कभी वापस नहीं आए, मृत्यु की वजह से। बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट जीवन इज सफरिंग, जीवन इज दुख, जीवन दुख है और मुझे यहां पे छुपाया जा रहा है। और वो संत घोषित हो गए। संत का मतलब होता है सब अंत। संत और शांत, आप देखोगे दोनों मिला हुआ है।
तो पॉइंट यह है कि इस दुनिया में हर आदमी को गलतफहमी है, और अगर गलतफहमी है तो क्या होगा? वो आदमी उसमें एंडलेस रेस में घूमता रहेगा। तो जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा और बल्ब जलेगा आपके दिमाग के ऊपर, तब आप आजाद हो पाओगे। उससे पहले आजादी का कोई तरीका नहीं है। तभी आप अपने डिजायर के जो प्रेशर है उससे बाहर आ पाओगे। उसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं। जब तक इस रियलाइजेशन का स्टिमुलस जो है वो आपके अंदर नहीं जाएगा, तब तक आपको कुछ भी एहसास नहीं होने वाला। और जब यह एहसास हो जाएगा तब चालू होगा, तब शुरुआत होगी परम सत्य की। उसके पहले कुछ पॉसिबल नहीं है। जो करते रहो, क्योंकि जब तक ये स्वीकृति नहीं आएगी कि जीवन दुख का एक दूसरा नाम है, ये स्वीकृति, ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, तब तक क्वेश्चन नहीं उठेगा कि सुख कहाँ है। और जब तक क्वेश्चन नहीं उठेगा तब तक तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि हु एम आई कहाँ है। फिर जब आप हु एम आई कर लोगे, उसके बाद आप वापस आओगे इस दुनिया में, तो आपको समझ में आएगा कि अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो कुछ काम ही कर लेते हैं। फिर आप काम करोगे तो लोग कहेंगे आप दोबारा काम करने लगे। लेकिन अब आपकी काम को करने की जो दृष्टिकोण है वो दूसरा है। इससे पहले आप सुख के लिए कर रहे थे, अब आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको यह समझ में आ चुका है कि ऊर्जा क्या होती है, कि अगर मैंने ऊर्जा को अच्छी जगह नहीं लगाया तो वो तमस में निकलेगी। इसलिए आप रजस में ज्यादा जीते हो और सतस में, सत्व में ज्यादा जीते हो। थैंक यू, टेक केयर।